हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसे पौधे की जानकारी जिसको मात्र आप सिर्फ एक टुकड़े से यानी पत्ते के एक टुकड़े से उगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी जड़ें निकल करके आ जाती हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसका नाम है स्नेक प्लांट। अगर आप इसको मार्केट में खरीदने जाओगे, यानी कि आप अगर इसको नर्सरी से लेने जाते हैं या फिर आप ऑनलाइन इसको खरीदोगे, तो ये बहुत ही महंगा मिलता है। लेकिन अगर आपके पास स्नेक प्लांट का पौधा पहले से ही है या फिर आप खरीद कर लाते हो, तो एक ही पत्ते से आप कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको कि अगर इसके पत्तों को काट करके आप लगा दोगे तो पत्ते आप कैसे भी काटो, एक टुकड़े से ये जड़ें निकाल लेता है और पौधा तैयार हो जाता है। ये जो दो पौधे आप देख रहे हैं इनको भी मैंने कटिंग से तैयार किया है। मेरे पास काफ़ी सारे स्नेक प्लांट के पौधे हैं और हर साल कुछ कटिंग में लगा ही देती हूँ। अब जैसे कि मैंने थंबनेल में इसको बेशकीमती पौधा क्यों लिखा है, बहुत ज़्यादा कीमती पौधा क्यों है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े पौधों को, जो ये दो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अगर आप इसको मार्केट में यानी कि नर्सरी से खरीदने जाओगे तो 150 से लेकर के 300 के आसपास ये पौधा आपको मिलेगा। कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा महंगा मिलेगा। थोड़ा और पौधा बड़ा होगा तो वो 400, 500, 1000 तक आपको मिलेगा। तो क्यों ना इस पौधे को आप घर में ही कटिंग से लगा लें। इसके साथ ही इस पौधे का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है वो है ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कोई एक पौधा आप बता दो कि जिसको हम घर के अंदर लगा लें, ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे रोशनी ना आती हो, जहां पर धूप बिल्कुल भी ना आ रही हो। घर के अंदर चाहे किसी ऐसी जगह पे आप लगा दो जहां पर हल्का सा अंधेरा भी हो, तो भी ये पौधा चल जाएगा। ये खराब नहीं होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। बस इस पौधे के केयर से संबंधित कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और ये सबसे बड़ा वाला जो पौधा आप देख रहे हैं ये 1 साल इसको लगाए हुए हो चुके हैं। इसके साइड में जो पौधा है तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। और भी आगे मैं कटिंग कैसे लगानी है आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले स्नेक प्लांट के लगाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आप इंडोर इसको लगाते हैं तो ये पूरे दिन रात ऑक्सीजन देता है और आपके आसपास घर के अंदर जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, उनको ये अपने अंदर सोख लेता है और हवा को लगातार ये साफ करता रहता है। तो बेडरूम में लगाने के लिए, घर के अंदर लगाने के लिए बेस्ट इंडोर प्लांट है स्नेक प्लांट। अगर आपने स्नेक प्लांट लगाया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मिट्टी। जब भी आप स्नेक प्लांट लगाते हैं तो स्नेक प्लांट को ऐसी मिट्टी में आपको लगाना है कि मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा देर तक ना रुके, यानी भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप आउटडोर के लिए लगाते हैं जैसे कि बालकनी वगैरह में लगाते हैं तो आप इसके अंदर नॉर्मल भुरभुरी मिट्टी में कंपोस्ट मिलाकर इसको लगा सकते हैं, लेकिन पॉट का छेद आपको ठीक रखना है। लेकिन अगर आप इंडोर इस पौधे को लगाते हैं तो उस मिट्टी में आपको कोकोपीट ज़रूर मिलाए, ताकि मिट्टी पोरस बनी रहे, रूट की ग्रोथ ज़्यादा हो और जड़ों के अंदर यानी कि जो मिट्टी है उसके अंदर पानी ना रुके। ये मेरे पौधे बाहर ही रखे हुए खुले में, पूरे दिन की जो बारिश है वो भी इन पौधों को मिल रही है। लेकिन अगर आप इंडोर लगाते हैं तो ध्यान रखें पानी बहुत देर तक ना रुके। एक ही कारण होता है स्नेक प्लांट के खराब होने का, वो है पौधे के बेस के अंदर पानी रुकना। और पानी 2 कारणों से ही रुकता है, या तो मिट्टी अच्छी नहीं है या फिर आपके पॉट का छेद बंद है। ऐसे में मिट्टी में फंगस लग जाता है और आपका जो पौधा है उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं। ऊपर से आपके पत्ते जो पौधे के पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं या फिर ढीले ढीले से पत्ते दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब आपका पौधा खराब हो रहा है, पौधे की जड़ में समस्या आ रही है। अब हम इसके फर्टिलाइजर की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अच्छी मिट्टी में लगा दोगे तो ये ग्रोथ करता रहता है। महीने में 2 महीने में एक बार आप इसको कोई खाद दे सकते हैं। जहाँ तक होममेड फर्टिलाइज़र की बात है तो यहाँ पर आप इस्तेमाल चाय की पत्ती को सुखा करके उसका इस्तेमाल महीने में एक बार अपने पौधे की जड़ में कर सकते हैं। जब भी आप इस खाद को डालेंगे तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए। मेरे पौधों की मिट्टी अभी काफ़ी गीली है तो इसीलिए मैं फ़िलहाल कोई खाद डालकर आपको नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि अगर आपको अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ानी है तो उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देना है। अगर नाइट्रोजन अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये एक पत्तेदार पौधा है, अगर आपने इंडोर रखा हुआ है तो आजकल बारिश का पानी स्टोर करके भी आप थोड़ा थोड़ा बारिश का पानी स्नेक प्लांट को दे सकते हैं, या फिर आप स्नेक प्लांट के पत्तों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं कॉटन से। अगर आप बारिश के पानी से इसके पत्तों को आप साफ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन आपके पौधों को मिल जाएगा। तो बारिश का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं अपने पौधों के लिए इस समय। अगर आप चाय की पत्ती अपने पौधे को दे रहे हैं तो 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक सूखी चाय की पत्ती यानी इस्तेमाल चाय की पत्ती को सुखाकर आप दे सकते हैं। इसके साथ
अगर आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक पानी में घोल करके इसकी मिट्टी में अगर आप दे दोगे तो इससे भी नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन मिल जाएगी। अगर आप मार्केट से कोई फर्टिलाइज़र इसके लिए लेना चाहते हैं तो ऐसा एनपीके इस्तेमाल करें जो कि बैलेंस क्वांटिटी वाला हो, यानी एनपीके 19-19-19, एनपीके 20-20-20 या फिर एनपीके 10-10-10 रेशो वाला। इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप स्नेक प्लांट को अगर दे दोगे, महीने में सिर्फ एक बार देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक पॉट के साइज़ के हिसाब से पानी में घोल करके अगर आप इसको दे दोगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको खाद की जानकारी दे दी यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं इसके पेस्ट के बारे में कि क्या कोई कीड़ा वगैरह भी इसके ऊपर लगता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होने की वजह से कोई कीड़ा वगैरह इसके ऊपर नहीं लगता है। कुछ ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जिसका कि आप ध्यान रखें, जिससे कि स्नेक प्लांट के पत्ते हेल्दी और चमकदार रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो स्नेक प्लांट के जो पत्ते हैं इसके टिप को किसी भी वजह से आप कट ना करें, क्योंकि अगर एक बार इसके टिप को आप काट दोगे या तोड़ दोगे तो वहाँ से ये लंबाई में बढ़ना बंद कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि जो इसके पत्ते हो लंबे हो सीधे हो तो कभी भी पत्तों का जो टिप है उसको किसी भी वजह से काटना या फिर तोड़ना नहीं चाहिए। अगर पत्तों को चमकदार बनाना है तो एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। इससे जो इसके पत्ते हैं वो चमकदार तो बनेंगे ही, साथ में कोई भी कीड़ा इसके ऊपर नहीं लगेगा। इसके लिए आप 1 गिलास पानी ले लो और 1 गिलास पानी में 1 डिस्प्रिन की गोली आप घोल लो और फिर उस पानी से कॉटन के कपड़े को डिप करके इसके पत्तों को अगर आप महीने में एक बार साफ़ करेंगे तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ही हेल्दी रहेंगे। किसी भी तरीके का कोई कीड़ा इसके ऊपर नहीं लगेगा। इसके बाद इस वीडियो का आखिरी पॉइंट कि एक पत्ते से आप स्नेक प्लांट के पौधे को कैसे तैयार कर सकते हैं। ये जो डिस्पोजेबल ग्लास में लगा हुआ पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी सिर्फ मैंने एक टुकड़े से तैयार किया है। इसको रिपोर्ट करने का टाइम हो चुका है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी जड़ें आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इस कटिंग को लगाए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं और इसकी रूटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया रूटिंग हो गई है। डिस्पोजेबल ग्लास के बाहर से ही इसकी जड़ें दिखाई दे रही थी। इसके अंदर ये जो 2 पत्ते आप दिख रहे हैं, ये 2 नए पत्ते आए हुए हैं और मात्र एक कटिंग से, यानी एक पत्ते के एक टुकड़े से उगाया हुआ ये पौधा है। आपको भी कुछ इसी तरीके से उगाना है, लेकिन आपको उगाना कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप पत्तों को कट करते हैं तो। इसके साथ ही मीडिया आपको कैसी लेनी चाहिए जिससे कटिंग अच्छे से लगे। तो फ्रेंड्स, इस कटिंग को लगाने के बाद ये वाला जो पानी आप देख रहे हैं ये है बारिश का पानी, जो कि मैंने पहले से स्टोर करके रखा हुआ है। कल काफ़ी बारिश हुई हमारे एरिया में तो मैंने पहले से ही ये टब रख दिया था जिसके अंदर ये बारिश का पानी भर गया है। तो ये बारिश का पानी ही मैं इस पौधे को रिपोर्ट करने के बाद दे रही हूँ। आपके पास भी अगर ऐसे पौधे हैं जो कि ऐसी जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पर बारिश का पानी उनको नहीं मिल पाता है, तो आप बारिश के पानी को स्टोर करके अगर आप दोगे तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होती है। पौधा आपका जो ग्रोथ नहीं कर रहा था बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और नाइट्रोजन मिलने से ज़्यादा हरा हो जाएगा। कटिंग लगाते समय आपको मीडिया कैसी लेनी है, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडिया लिया है। पहला जो आप देख रहे हैं वो है कोकोपीट और दूसरी जो चीज़ आप देख रहे हैं यानी दूसरी है नॉर्मल मिट्टी। मिट्टी हमेशा आपको भुरभुरी लेनी है, कभी भी चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे कटिंग में जड़ें आसानी से नहीं निकलती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी रुकने की वजह से हमारी कटिंग लगने से पहले ही ख़राब हो जाती है। मैं ज़्यादातर कटिंग को कोकोपीट में ही ग्रो करती हूँ क्योंकि कोकोपीट एक्स्ट्रा पानी को स्टोर करके नहीं रखता है। तो ये जो हमने कटिंग से पौधा तैयार किया है इसी में से एक पत्ती मैं यहाँ से काट लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये पत्ता जितना बड़ा है इसमें से हम 3 कटिंग ले सकते हैं, जो कि तकरीबन 6-6 इंच के 3 कटिंग हो। इससे छोटी कटिंग भी लग जाएगी, लेकिन क्योंकि 2 इंच तकरीबन हमको मिट्टी में धंसाना है तो इसीलिए मैंने 6-6 इंच की कटिंग ली है। आप कटिंग थोड़ी बड़ी भी ले सकते हैं, थोड़ी छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन कटिंग इतनी बड़ी हो कि प्रॉपर तरीके से मिट्टी के अंदर उसको धंसाया जा सके। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ध्यान रखना है वो है सिमेट्री का, यानी जो नीचे वाला हिस्सा है उसी को आपको कोकोपीट में या फिर मिट्टी में धंसाना है। तो यहाँ पर 2 कटिंग मैंने कोकोपीट में लगा दी और तकरीबन 2-2 इंच मैंने इसको कोकोपीट के अंदर धंसा दिया और अच्छे से कोकोपीट को आपको दबा देना है। अब एक जो मेरी कटिंग बची है उसको मैं मिट्टी के अंदर लगा दूंगी। कोकोपीट को मैंने पहले ही पानी से गीला कर लिया था, अभी मैं मिट्टी को भी पहले पानी से गीला कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक आपको अंतर दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोकोपीट और मिट्टी में कटिंग लगाने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि ये वाली मिट्टी आप देख रहे हैं अच्छे से सूखी हुई मिट्टी है ये। अब जब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी तो ये बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाता है।
यानी बहुत ही ज़्यादा समय लेगा ये नीचे जाने में। बहुत देर तक जो मिट्टी है वो पानी को सोखेगी और उसके बाद ही ये नीचे छेद से एक्स्ट्रा पानी को निकालेगी। जिन लोगों की कटिंग नहीं लगती है वो हो सकता है कि कटिंग को उल्टा करके लगाते हैं। जैसे कि ये कटिंग आप देख रहे हो, आप कभी भी ऐसा नहीं कि उल्टा करके इसको लगा दो, कुछ इस तरीके से मत लगाना आप इसको। जो नीचे का हिस्सा है उसी को आपको मीडिया के अंदर धंसाना है। तो पानी अभी निकला नहीं, लेकिन फिर भी हम पत्ती को इसके अंदर लगा देते हैं। ये देख सकते हैं आप कि पानी सिर्फ अभी आधी ग्लास तक ही नीचे पहुंचा है और कितनी स्लो है इसकी ड्रेनेज। जबकि मैंने कोकोपीट में पानी पहले से ही डाल दिया था, उसको गीला कर दिया था, लेकिन फिर से एक बार मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और आप देखेंगे कि जैसे ही इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो एक्स्ट्रा पानी कोकोपीट कभी भी अपने अंदर नहीं रखता है, एकदम से वो छेद से नीचे से निकाल देता है। और इसका जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा गीला कभी भी नहीं रहता है, हमेशा मॉइस्ट रहता है। लेकिन जो मिट्टी है वो बहुत देर तक पानी को अपने अंदर होल्ड करके यानी पकड़ करके रखती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते हैं सिर्फ मिट्टी में तो ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। फाइनली इसका पानी नीचे तो चला गया, लेकिन मिट्टी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गीली है। तो इस तरीके से कटिंग लगाते समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। कटिंग को लगाने के बाद आपको बस मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। इसकी कटिंग में से जड़ें आने में तकरीबन 15 दिन का समय लेती हैं, यानी 15 दिन के बाद ही ये जड़ें निकालना शुरू करती है। कटिंग को आपको सेमी शेड में रखना है। अगर आपके पास कोई बड़ा पौधा है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कटिंग की मिट्टी को मॉइस्ट रखने का और ओवर वाटरिंग से इसको बचाने का। आपके पास कोई बड़ा पौधा है तो उसके बेस में आप इन कटिंग को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। इससे जब मिट्टी आपकी सूखी हुई ऊपर से दिखाई दे तभी आपको पानी देना है और जो नीचे मिट्टी का मॉइस्चर है वो इसको मिलता रहेगा। तो कटिंग की जो मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट बनी रहेगी। इसी तरीके से कोई भी कटिंग आप लगाते हैं तो बड़े पौधों के अंदर उन कटिंग को कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही कीमती मिलने वाला स्नेक प्लांट का पौधा मात्र आप उसके पत्ते के एक टुकड़े से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।